दोस्तों, ये कहानी हार की नहीं, माँ काली के बुलावे की है। कहानी का नाम है स्वप्न का बुलावा, माँ काली की कृपा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक भक्त का जीवन नकारात्मक ऊर्जा ने पूरी तरह खाली कर दिया था। धन, संबंध, सम्मान सब एक एक कर छिन गया। रातों में बेचैनी थी, दिनों में निराशा। एक रात स्वप्न आया, अंधेरा, शमशान से शांति, घंटी की गंभीर ध्वनि और एक उग्र लेकिन करुण स्वर। डर मत, जिसने तुझे तोड़ा है मैं उसे तोड़ूंगी। नींद खुली तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन बोला सपना है, पर आत्मा जानती थी ये माँ काली का बुलावा है। सुबह होते ही वो उसी मंदिर की ओर चला जो उसने स्वप्न में देखा था। जैसे ही उसने माँ काली के चरणों में सिर रखा, भीतर से चीख उठी। वो नकारात्मक ऊर्जा जो वर्षों से सब कुछ छीन रही थी, माँ काली की दृष्टि पड़ते ही जलने लगी। मूर्ति स्थिर थी, पर शक्ति जीवित थी। माँ काली की कृपा से ऊर्जा का संहार हुआ। भक्त नहीं, उस पर सवार अंधकार मिटा। माँ की वाणी गूंजी, तू कमजोर नहीं था, तू घिरा हुआ था। अब जा, तेरा जीवन फिर तेरा है। वो लौटा, हाथ खाली थे, पर आत्मा अडिग थी, और यही से उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, कभी सोचा है माँ लक्ष्मी किसके घर रुक जाती है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम भक्त का सच्चा धन। एक छोटे से नगर में घनश्याम नाम का एक सज्जन रहता था। घर में साधन कम थे, पर मन में श्रद्धा, सच्चाई और परिश्रम भरपूर था। हर शुक्रवार वह अपने दीपक में थोड़ा सा घी डालकर माता लक्ष्मी की आराधना करता और बस एक ही प्रार्थना बोलता, माँ, मुझे बस इतना दे दो कि किसी का सहारा ना बनूं, पर किसी पर बोझ भी ना बनूं। एक दिन देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। घनश्याम ने खोलकर देखा, एक साधारण सी स्त्री, पैरों में धूल, चेहरे पर तेज किंतु बेहद सरल वेश में खड़ी थी। उसने कहा, पुत्र, मैं राह भटक गई हूँ, क्या रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? घनश्याम ने मुस्कुराकर कहा, माँ, घर छोटा है पर दिल बड़ा है, आइए। उसने अपने हिस्से की गर्म रोटी महिला को परोस दी और खुद खुश होकर सूखा चूरमा खा लिया। रात भर उसने उस स्त्री के पैर दबाए और आराम कराया। सुबह हुई तो वह स्त्री उजाले की तरह चमकने लगी। घनश्याम चौंका। स्त्री ने अपना रूप त्याग कर तेजस्वी, स्वर्णमयी, कमल विलासिनी माता लक्ष्मी का दिव्य रूप धारण कर लिया। माँ बोली, पुत्र, तूने अपने हिस्से का अन्न, अपना श्रम और अपना स्नेह मुझे दिया। यह दान नहीं, यह हृदय है। जो हृदय देता है उसे लक्ष्मी कभी खाली नहीं रखती। माता ने अपने कमल से एक चमकीली रोशनी उसके घर में बिखेरी और कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। पर याद रखना, सच्चा धन वही है जिसमें दया, विनम्रता और संतोष साथ हो। इतना कहकर वह आकाश में विलीन हो गई। उस दिन से घनश्याम का घर धन, सुख और शांति का आंगन बन गया, पर उसका मन पहले जैसा ही विनम्र रहा। कहानी का सार, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहाँ श्रम, ईमानदारी, दया और संतोष हो। सोने चांदी से पहले मन का उजाला जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर खूब बरसे। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।